इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी हम आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको वो वर्ड मीनिंग ज़्यादा समय तक याद रहे और आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना आसानी से आने लगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द गोल्डन गोट, द गोल्डन गोट, सुनहरी बकरी। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरी, गोट बकरी। इट सो हैपेंड दैट, इट सो हैपेंड दैट, कुछ ऐसा हुआ कि। इट सो हैपेंड का मतलब है कुछ ऐसा हुआ, दैट की। वंस, एक बार, देयर वॉज अ बिग गोट, देयर वॉज अ बिग गोट, एक बड़ी बकरी थी। गोट का मतलब है बकरी, बिग बड़ी, वॉज थी। हैपन का मतलब होता है होना। सो इस तरह, इस तरह या फिर ऐसा। एक बार एक बकरी थी, दैट हैड गोल्डन फर, दैट हैड गोल्डन फर, जिसके बाल सुनहरे थे। फर का मतलब ऐसे होता है रोयां। जानवरों के शरीर पर जो छोटे बाल होते हैं उसे रोया कहते हैं, या फिर जिसे हम रोंगटा भी कहते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से हम उसे बाल कहेंगे। उसके बाल सुनहले थे। इट्स फर शोन, इट्स फर, इसके बाल, शोन, चमकते थे, लाइक फायर, लाइक फायर, आग जैसे। शोन का मतलब है चमकते थे, चमकते थे। शोन शाइन का सेकेंड फॉर्म है। शाइन का मतलब होता है चमकना, शोन है तो चमकते थे। एंड और ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, और सभी जानवर, फियर्ड इट, फियर्ड इट, इससे डरते थे। फियर का मतलब होता है डरना या फिर डर। फियर्ड है तो डरते थे, इट इससे। द गोट रोम्ड, द गोट वो बकरी, रोम्ड घूमती थी। रोम का मतलब होता है घूमना, रोम्ड है तो घूमती थी। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। हियर एंड देयर का मतलब है यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। फियरलेसली, फियरलेसली, बिना डरे हुए। फियरलेसली का मतलब है निडरता से या फिर बिना डरे हुए, बिना डरे हुए। वन डे, वन डे, एक दिन। द गोल्डन गोट, द गोल्डन गोट, उस सुनहरी बकरी ने, सॉ देखा, अ फार्मर्स गार्डन, आ फार्मर्स गार्डन, एक किसान के बागीचे को। सौ का मतलब है देखा, गार्डन का मतलब है बागीचा। फार्मर्स किसान के। एक दिन उसने किसान के एक बागीचे को देखा, फुल ऑफ फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फुल ऑफ फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, ताज़ा हरी सब्जियों से भरा हुआ। फुल ऑफ का मतलब है भरा हुआ, फ्रेश ताज़ा, ग्रीन हरी, वेजिटेबल्स सब्जियां। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ विलेज, ऑन द outskirts
ऑफ आ विलेज, एक गांव के बाहरी क्षेत्र में। आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र ऑफ अ विलेज, किसी गांव के या फिर एक गांव के। शी वेंट, शी वेंट, वह गई। वेंट का मतलब है गई। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है, गो का मतलब होता है जाना और वेंट है तो गई। शी वह, देयर वहाँ पर, एंड एन्जॉयड ईटिंग, एंड एन्जॉयड और आनंद लिया। एन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना। एन्जॉयड है तो आनंद लिया। ईटिंग खाने का, द फ्रेश वेजिटेबल्स, द फ्रेश वेजिटेबल्स ताज़ा सब्जियों को। ईटिंग का मतलब है खाने का, फ्रेश वेजिटेबल्स मैंने ऊपर बताया। बट लेकिन द फार्मर सॉ, द फार्मर सॉ किसान ने देखा। द गोट, द गोट उस बकरी को। ही स्टार्टेड बीटिंग, ही स्टार्टेड बीटिंग उसने पीटना शुरू किया। स्टार्टेड का मतलब है शुरू किया, बीटिंग पीटना। ही उसने यानी उस किसान ने। हर उसे, विथ अ स्टिक, विथ अ स्टिक एक छड़ी से। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। एंड ड्रोव हर आउट, एंड ड्रोव हर आउट और उसे भगा दिया। ड्रोव आउट का मतलब है भगा दिया। ड्रोव आउट ड्राइव आउट से बना है। ड्राइव आउट का सेकेंड फॉर्म ड्रोव आउट है, जिसका मतलब होता है भगाना। ऑफ द गार्डन, ऑफ द गार्डन बागीचे से। उसने उसे एक छड़ी से पीटते हुए बागीचे से भगा दिया। द गोट, द गोट वो बकरी। रैन आउट ऑफ द गार्डन, रैन आउट ऑफ द गार्डन बागीचे से भागी। रैन आउट का भी मतलब होगा भागी, ऑफ द गार्डन बागीचे से। ब्लीटिंग में करती हुई। ब्लीट का मतलब होता है में करना, में करना। बकरी की बोलने की आवाज़ को ब्लीट कहते हैं। द अदर एनिमल्स, द अदर एनिमल्स दूसरे जानवर। अदर का मतलब है दूसरे, एनिमल्स जानवर। व्हेन जब, दे हर्ड हर, दे हर्ड हर उसे सुना। हर्ड का मतलब है सुना। हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है। हियर का मतलब होता है सुनना और हर्ड है तो सुना। हर उसे। ब्लीटिंग में करते हुए। जब उसे दूसरे जानवरों ने में करते हुए सुना। दे सेड, दे सेड उन्होंने कहा। सेड का मतलब है कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म होता है। से का मतलब होता है कहना। सेड है तो कहा। दे का मतलब ऐसे होता है वे, लेकिन यहाँ पर हम उन्होंने के सेंस में लेंगे। वी हैव बीन सो फुलिश, वी हैव बीन हम रहे हैं। सो फूलिश इतने बेवकूफ़। फूलिश का मतलब है यहाँ पर बेवकूफ़। सो का मतलब है इतने। हैव बीन रहे हैं, रहे हैं। वी हम। वी वर फ्राइटेंड, वी वर
फ्राइटेंड, हम भयभीत थे। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत या फिर डरा हुआ वर थे। ऑफ दिस गोट, ऑफ दिस गोट, इस बकरी से। बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन फर, बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन फर, इसके सुनहरे बालों के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से। गोल्डन फर, सुनहरे बाल। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, नो नहीं। टू बी एफ्रेड ऑफ, टू बी एफ्रेड ऑफ, डरने की या फिर भयभीत होने की। हिम, उससे। एनी मोर, एनी मोर, अब। एनी मोर का मतलब होता है अब या फिर ज़रा भी। अब उससे ज़रा भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोरल, इससे नैतिक शिक्षा में क्या मिलती है? लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। दिखावा भ्रामक हो सकता है। लुक्स का मतलब यहाँ पर है दिखावा, कैन बी हो सकता है, डिसेप्टिव भ्रामक। दिखावा भ्रामक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।